मैं हरिओम वीर आज मौजूद हूँ जन शिक्षा केंद्र डिगांव माली पर। जिले मंदसौर का यह जन शिक्षा केंद्र है और यहाँ पर TLM मेला आयोजित हो रहा है। जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत आने वाले तमाम जो स्कूल हैं उनके शिक्षक यहाँ पर अपने अपने मॉडल्स लेकर आए हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है एक तरह से, और यहाँ पर मॉडल्स बनाकर एक बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिल सके या उनसे कुछ सीख मिल सके, उसके लिए यहाँ पर पूरी प्रदर्शनी लेकर अपने मॉडल्स लेकर यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं। यहाँ का कुछ जिला स्तर के अधिकारीगण भी मौजूद है, जन शिक्षा केंद्र के प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए इन शिक्षकों से चर्चा करते हैं कि किस तरह उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं, क्या कुछ उन्होंने उसमें उपयोग किया है और क्या कुछ उसकी खासियत है। तो आइए चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार गोयल है जी। कौन से स्कूल में आप? मैं प्राथमिक विद्यालय पिपला कराड़िया में पदस्थ हूँ जी। तो आपने क्या मॉडल बनाया है? सर मैंने शब्दों की दुनिया बनाई है जी। इस मॉडल में हिंदी विषय के ऊपर है ताकि बच्चे शब्दों के माध्यम से सीख सके। जैसे कि क से कौन से शब्द बनते हैं, म से कौन से शब्द बनते हैं, अंताक्षरी भी इससे बच्चे खेल सकते हैं। साथ ही मैंने ABCD का एक चार्ट बनाया है, इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में जानकारी दी है कि बच्चे को जब एक अपन बताते हैं कैपिटल लेटर में तो उसको ये भी बताना पड़ता है कि स्मॉल लेटर में एक हिस्सा होता है। इससे उसको जानकारी होती है। कोई बच्चे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में अंतर नहीं कर पाते हैं, उसको अंतर को स्पष्ट करने के लिए। कुल मिलाकर ये मॉडल अब आप कहाँ जमा करेंगे या फिर किसी मेले में, यहाँ पर क्या कुछ? अभी जैसे प्रदर्शनी लगी है, अभी यहाँ हमने प्रदर्शन के लिए यहाँ लाए हैं। इसके बाद यहाँ से जनशिक्षा केंद्र से जो चयन होता है उस माध्यम से विकासखंड स्तर पर भी हमको अगर जाना पड़ेगा तो हम उनके लिए भी तत्पर तैयार रहेंगे। ठीक है जी। आप बताइए नाम? मैं कमलेश शर्मा जी, PS डिगांव खुर्द से जी। क्या मॉडल है आपका? ये विषय हिंदी से संबंधित है और यहाँ पर सरल शब्दों का और उसमें वर्णों की पहचान भी होगी और सरल शब्द भी बनेंगे और उससे फिर बच्चे सरल शब्दों से वाक्यों की ओर जाएंगे। तो ये मॉडल आपका जो हिंदी सब्जेक्ट हिंदी और आपके कितने मॉडल है आपके स्कूल से? हमारे स्कूल से एक ही है। तो प्राइमरी या मिडिल है आप? प्राइमरी स्कूल। श्याम प्रजापति है। क्या मॉडल लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी में आपने रखा है? मॉडल ये जैसे हम शाला में पढ़ाते हैं तो बहुत सारी तरह के बच्चे होते हैं, कुछ तो जैसे वैसे ही सीख जाते हैं लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। तो उन बच्चों को सिखाने के लिए हमने ये TLM बनाए हैं जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। इससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, ये ऐसा हमारा प्रयास है और सीखते भी हैं। और किस प्रकार से बच्चे आसानी से सीखे इसके लिए हम बेहतर प्रयास करने का प्रयास करते हैं। आपका जो मॉडल है इसमें क्या क्या बताया गया, क्या दिखाने की कोशिश करी, क्या समझाने की कोशिश करी है? इस मॉडल में जैसे हम बच्चों को घड़ी देखना सिखाते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो सीख जाते हैं, घड़ी की छोटी सुई क्या काम करती है, बड़ी सुई क्या काम करती है, लेकिन कुछ एक बच्चे उसको देखने पर भी नहीं सीख पाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये बनाने का प्रयास किया है। उधर दिखाइए कैमरा जी। इसमें ये दिखाने का प्रयास किया है कि जैसे ये कांटा छोटा है, जैसे ये 3 पे है तो यहाँ भी ये एक बॉक्स है, इसमें भी वही जो अभी समय जो हो रहा है वो का वही इसमें दिखाई देगा। जैसे ये 3 है तो 3 दिखाई देगा, जैसे 2 पे आया तो 2 दिखाई देगा, 4 पे गया तो 4। और जैसे मिनट भी जैसे चलते हैं, जैसे 4:05 तो यहाँ भी 5 शो होगा, 4:10 10 शो होगा, 15 है तो 15 शो होगा। तो ये समय देखने का पूरा जो है इसमें आपने आधार पे भी अगर बच्चा समझता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ अंक भी उनको डिजिटल भी दिखेगा। आपका नाम? चेतन शर्मा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय नैयाबादी डीलदा से हूँ जी। क्या प्रोजेक्ट है आपका? सर मेरे जो द्वारा बनाया गया TLM है, ये बच्चों में महीनों के नाम की समझ को विकसित करता है जी। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बच्चे जो जिस तरीके से रटन पद्धति जो शुरू करते हैं उनको समझ नहीं आती है कि कौन सा महीना कौन से नंबर पे होता है। जैसे जनवरी कौन से नंबर पे है, फरवरी कौन से नंबर पे है, तो इसमें ये स्पष्ट होता है। जैसे जनवरी 1 नंबर का महीना है, जून 6 नंबर का महीना है, अगस्त 8 नंबर का महीने समझाने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है और बच्चे इससे जो है बहुत जल्दी अपनी समझ को विकसित कर पाते हैं, समझ पाएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनको पढ़ने में सहायता मिलेगी। कौन से स्कूल से आप? मैं शासकीय विद्यालय उत्पुरा से हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि शिक्षकों द्वारा अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर आए हैं और प्रदर्शनी में अपनी जो बात कहने की कोशिश थी उनकी या कुछ समझाने की कोशिश थी वो यहाँ पर रखी। तो यहाँ पर जिले के कुछ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ जन शिक्षा केंद्र के प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बंसीलाल चौहान, BRC ऑफिस से मैं BSc। जी। तो ये क्या कुछ आज जो मेला TLM मेला यहाँ पर आयोजित हो रहा है, क्या कुछ इसकी खास? RSK के आदेशानुसार 4 मार्च को विद्यालय में TLM मेला आयोजित किया गया था और आज जन शिक्षा केंद्र पर इसलिए आयोजित किया गया है कि अधिकांश शिक्षकों द्वारा किस प्रकार से अवधारणाओं को सरल ढंग से बच्चों को समझाया जा सके। तो शिक्षक एक दूसरे के TLM देख कर भी वह
अपनी क्यूरी पूर्ण कर सके कि मेरे द्वारा भी इसको और सरल ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। और आज हिंदी भाषा, गणित और विज्ञान के TLM यहाँ विकासखंड डिगांव माली के हमारे शिक्षक साथी बनाकर लाए हैं। मेरे द्वारा भी अवलोकन किया गया, काफ़ी अच्छे TLM यहाँ पर बनाया गया। जैसे आपके द्वारा देखा गया कम्युनिकेशन अभी लॉकडाउन में काफ़ी सार्थक सिद्ध हुआ है, जिससे ऑनलाइन क्लासेस संचालित हुई है, बच्चा उससे भली भांति परिचित रहा है। साथ ही यहाँ पर गणित के जो मैजिक बॉक्स हैं, फिर विलोम शब्द है इत्यादि के जो अवधारण यहाँ पर TLM बनाए हैं, काफ़ी अच्छे बनाए हैं। जी, और भी यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये TLM मेला आयोजित हो रहा है और ये कब होता है, या हर साल होता है या नहीं होता है, और या पहली बार हो रहा है या फिर आगे कब होगा, साल में दूसरी बार होगा तो कब होगा, तो आइए जानते हैं। चलिए, अगर एक कक्षा में 10-20 बच्चे हैं तो निश्चित तौर पर कक्षा 1 से 8 तक की अगर हम बात करते हैं तो कक्षा 1 से 8 में बच्चों को सिखाने की बात कही गई है। वहाँ लेक्चर देने का मेथड नहीं है, मतलब व्याख्यान नहीं दिया जाता है। तो निश्चित तौर से जब सिखाने की बात होती है तो सिखाने के लिए किसी टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी सामग्री का इस्तेमाल करना पड़ता है जो TLM के रूप में हमारे सामने होती है। ये वही सामग्री है। तो पहली बार तो ये एक अच्छा प्रश्न आपने किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि TLM मेले की कंसेप्ट बहुत पहले हमारे यहाँ थी। कुछ अगर मैं 2 दिसंबर 2019 की बात करूं तो डाइट में एक जिला स्तरीय TLM मेला हमारे पूर्व CEO ऋषभ गुप्ता सर की मौजूदगी में हम लोगों ने किया था। उसके बाद ये राज्य शिक्षा केंद्र ने पहली बार इसका आयोजन किया है कि जो विद्यालय स्तर से लगाकर राज्य स्तर तक का इसका आयोजन होगा। विद्यालय स्तर पर जो शिक्षक चयनित हुए वो आज यहाँ हैं जन शिक्षा केंद्र पर, यहाँ से फिर ब्लॉक और जिला और फिर संभाग और राज्य पर होगा। आने वाले समय में इस TLM की उपयोगिता ज़्यादा बढ़ेगी, इसका व्यापक प्रचार प्रसार इस साल देख रहे हैं। ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है हमारा, कि पायलट के रूप में देखेंगे कितना सफल हो पाता है, क्या इसमें वेरिएशंस है, क्या हर्डल्स हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे इसको सरल बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे मोटी बात होगी, मैं अपनी बात में यही कहना चाहूँगा कि बच्चों की समझ आसान बनाने के लिए इस TLM मेले का इस्तेमाल हो रहा है और TLM मेला लगाया जा रहा है ताकि बच्चों की समझ हम लोग और आसानी से कर सकें। बच्चों की समझ को आसान बनाया जाए, कैसे वो जल्दी उस शिक्षा को सीख पाए, समझ पाए। तो आइए हम और भी शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं जन शिक्षा केंद्र के, उनसे भी चर्चा करेंगे जो प्रभारी है यहाँ पर। आज जन शिक्षा केंद्र स्तरीय TLM मेले का आयोजन किया गया है। हमारे JSK में 41 शालाएं हैं, उनमें से अधिकांश शालाओं से कम एक शिक्षक अपने TLM जो उन्होंने खुद बनाया है वो लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपने अपने TLM को यहाँ प्रस्तुतिकरण देंगे। फिर उनका मूल्यांकन होगा। जो बेस्ट TLM यहाँ से चयनित होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और उनको ब्लॉक पर जो होने वाले 11 तारीख को हमारा ब्लॉक स्तरीय TLM मेला आयोजित होगा, उसके लिए यहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे, वो वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिले के सभी जन शिक्षा केंद्रों पर आज ये TLM मेला आयोजित हो रहा है क्या? जी, जिले क्या पूरे मध्य प्रदेश के सभी जन शिक्षा केंद्रों पर ये आज TLM मेला आयोजित हो रहा है, क्योंकि ये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का आदेश है और उसके आदेश का पालन के तहत ये हो रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि TLM मेला शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाने की एक जो व्यवस्था होती है उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से उन्हें जो शिक्षा ग्रहण करने में मदद मिल सके, उसके लिए ये TLM आयोजित किया गया मेला। और यहाँ पर ये सारे मॉडल्स यहाँ पर दिखाए गए, प्रदर्शनी में रखे गए और आगे ये जो चयन होते होते राज्य स्तर तक जाएंगे।